समय पूरा विश्व कोरोना रूपी जो महामारी फैली हुई है उससे जूझ रहा है और लॉकडाउन होने के पश्चात लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं। इस समय सबसे बड़ी समस्या खून यानी ब्लड की है। इस समय थैलेसीमिया और अन्य तरह की दुर्घटनाओं से घायल व्यक्ति को रक्त नहीं मिल पा रहा है। उस समय जो हमारे नीटू भाई हैं, ये विभिन्न प्रकार से लोगों को ब्लड उपलब्ध कराने के लिए लगातार विभिन्न प्रकार के ब्लड के कैंप लगा करके ब्लड को इकट्ठा कराते हैं और जो बहुत ही आवश्यक व्यक्ति होता है, जिनको खून की तत्काल आवश्यकता होती है, उन्हें यह खून उपलब्ध कराते हैं। शेष जानकारी मैं जो इस कैंप के कर्ता धर्ता हैं नीटू जी, उनसे बात करने की कोशिश करता हूं। सर, पहली बात तो मैं इस कैंप का कर्ता धर्ता नहीं, ये हमारे जितने मित्र यहाँ खड़े हैं गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय ब्लड बैंक सिर्फ हॉस्पिटल नहीं, हम लोग का परिवार जी। और जैसा कि आपने अभी बोला कि कोरोना के टाइम में घर से निकलना मुश्किल है, ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो, इस उद्देश्य को देखते हुए दोबारा श्री गुरु सिंह सभा जटा सेंटर और गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय रमदान ये ब्लड क्या बोलते हैं ब्लड बैंक, ये दोनों एक परिवार है। और मेरे बड़े भाई मेरे बगल में खड़े हैं जसपाल सिंह जी, जो गुरु नानक देव रक्तदान सेवा सोसाइटी के संरक्षक हैं, अध्यक्ष हैं। और बगल में खड़े हैं वीरेंद्र राय जी, चौकी प्रभारी धर्मशाला बाजार वार्ड के पार्षद छत्तीलाल गुप्ता जी खड़े हैं। और सबसे बड़ी बात कि मुझे खुशी है कि इस पीरियड में जब घर से नहीं निकला जा रहा है तो मेरे माननीय निवर्तमान महानगर अध्यक्ष मेरे प्यारे मित्र राहुल श्रीवास्तव जी ने खुद कहा कि आज मैं पहला रक्तदान करूँगा। आज हमारे पास बहुत सारे लोग, अभी 4 दिन पहले भी कैंप लगा था, 32 लोगों ने वीरेंद्र राय जी की अगुवाई में धर्मशाला बाजार में रक्तदान शिविर में ब्लड किया था। तो मेन चीज़ है कि हम रक्तदान करें, हमारा एक यूनिट रक्त 4 लोगों की ज़िंदगी बचाता है। और सबसे मुख्य बात कि आज का ये रक्तदान शिविर है, ब्लड बैंक में ब्लड की कमी ना हो। और आज जितने रक्तदाता ये रक्त अपना दे रहे हैं, ये मेरे परम पूज्य यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के ब्रह्मलीन पिताजी को समर्पित है, एक श्रद्धांजलि के रूप में कर रहे हैं। क्योंकि जो महाराज जी की सेवा इस समय आप लोग देख रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कैसे वो अकेले लीड करके हमें कोरोना से सुरक्षित करने के लिए अपने पिताजी के अंतिम संस्कार तक में वो नहीं गए और अपना ऐसा राज धर्म उन्होंने निभाया है। तो आज का ये रक्तदान शिविर मेरे पूज्य महाराज जी के ब्रह्मलीन पिताजी को समर्पित है। मैं अपने सभी साथियों के साथ यही अपेक्षा करता हूँ कि हर लोगों को रक्त देना चाहिए। रक्त देने से आप कोई बहुत बड़ी सेवा नहीं करते हो, खुद अपनी भी सेवा करते हो, आप और जवान होते हो। आपका ये कि आपके अंदर ताज़ा ब्लड तैयार होता है और 4 लोगों की जान बचा सकते हो और दूसरे कम से कम इसी बहाने आप किसी भी काम आते हो। जैसे हम देख पा रहे हैं कि पुलिस को कर्म योद्धा कहा जा रहा है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं इनको कर्म योद्धा और एक बहुत भगवान के रूप में देखा जा रहा है। तो मैं आज अपने इस ABPS चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ब्लड देने वाली हमारी पूरी टीम अगल बगल खड़ी है, जैसे हमारे राय साहब हैं, लगातार पुलिस चौकी पे निरंतर भोजन की व्यवस्था करते हैं। और आज मेरे बगल में खड़े हैं भाई साहब, खड़े हैं लगातार अपने जो गुरुद्वारा उसके माध्यम से पंगत लोगों को छकाते हैं। और साथ ही साथ आज देखिए ब्लड बैंक में खड़े हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस कर लीजिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किससे मुखातिब कर रहा हूँ, राहुल भाई हैं जो ब्लड दे रहे हैं। राहुल जी बताइए, आपके मन में अचानक कैसे प्रेरणा है कि उनको ब्लड डोनेट करना चाहिए? आज रक्तदान मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा मिशन है। मैं निश्चित तौर पर गाँवों में काम करता था। अभी 17 सितंबर को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन लोगों ने यहीं पर चिकित्सालय में काम किया था। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मैं इस टाइम कार्य करके मैंने हमारे मित्र जगन सिंह नीटू जी सामाजिक कार्यों में लगातार लगे रहते हैं और उनसे मैंने जिक्र किया कि मैं काम करना चाहता हूँ। लेकिन मैंने बाद में कहा था कि इस कोरोना जैसी महामारी को देखते हैं तो रक्त की कमी हो गई है। अगर कोई रक्तदाता इस प्रकार का पास ना करते उनसे निश्चित तौर पर मुझे लगा कि यह एक बहुत एक कारक है और मुझे प्रेरणा मिली और मैंने किसी से बात किया। मुझे कहा कि माध्यम नाम का कार्यक्रम अब यहाँ पे निवेदन है
धीरेन्द्र राय जी हैं, चौकी इंचार्ज धर्मशाला के। इनके बच्चे का कल बर्थडे था और हर बच्चे की खुशी होती है कि उसका पिता उसके बर्थडे में शामिल हो। और पहला बर्थडे है, सबसे बड़ी बात है कि पहला इनका बच्चा है, जिसको घर जा करके खुशी मनानी चाहिए थी। लेकिन ये कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपने चौकी को नहीं छोड़ा और वहीं जमे रहे और लोगों को लगातार भोजन और सुरक्षा प्रदान करते रहे। इसके लिए ये गोरखनाथ चिकित्सालय की जो चिकित्सा दल की टीम है और हमारे हरपाल सिंह जी हैं, जैन सिंह नीटू साहब हैं और जायसवाल जी हैं, राहुल जी हैं और जो इनकी पूरी टीम है, ये टीम आज राय साहब को अंग वस्त्र दे करके और एक छोटा सा गिफ्ट दे करके इनका सम्मान किया जा रहा है कि अपने कर्तव्य निष्ठा को बनाए रखते हुए, अपने बच्चे के एहसास को भूलते हुए आज इन्होंने जो कार्य किया है वो कहने योग्य नहीं है, अकथनीय है। ऐसे योद्धा को एबीपीएस टीम सशक्त नमन करती है। दूसरे योद्धा जो हैं पार्षद छठी लाल जी हैं, धर्मशाला बाजार के, और कहीं भी ये अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। जैसे मकान के नींव में ईंट दबी होती है, पूरा मकान खड़ा रहता है, उसी प्रकार से ये नींव के पत्थर हैं। धर्मशाला बाजार में जो भी भोजन की व्यवस्थाएं लगातार आज 1 महीना से ऊपर हो गया, पूर्ण मनोयोग से पूरे टीम के साथ, जो धर्मशाला पे जायसवाल जी हैं, माननीय जैन सिंह टीटू साहब, मैं दिखाना चाहता हूं, कैमरा पर्सन सिंह को दिखाएं, और हरपाल जी हैं इधर खड़े हैं, जसपाल जी, और पूरी टीम धर्मशाला पे लगातार 12 बजे से लंगर शुरू होता है और 1 बजे तक चलता है। शाम को भी भूले भटकों को भोजन कराया जाता है, लंच पैकेट तैयार रखे जाते हैं। उस क्रम में आप लगातार अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही साथ मास्क और सैनिटाइजर इन्होंने वितरित किया है, ऐसा पता चला विश्वस्त सूत्रों से। और पूरी टीम को एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में जो हमारे सामने वॉरियर्स दिखाई दे रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स इनको मैं कह सकता हूं, क्योंकि इस विषम परिस्थितियों में कोई भी चाहता नहीं कि अपने घरों से बाहर निकले, क्योंकि लोगों के मन में दहशत है कि हमको कोरोना हो सकता है। लेकिन मैं इनको नमन करना चाहता हूं, ये लगातार फील्ड में रहते हुए अपने घरों को त्याग दिए हैं और लगातार इस कोरोना रूपी युद्ध को एक लड़ाई के रूप में लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा न सोए, कोई भूखा न मरे, सबको अन्न मिलता रहे, पानी मिलता रहे। अन्नदान और जो जल दान है वो सबसे बड़ा दान है, जिसको धर्मशाला बाजार में कोई भी आकर के मूर्त रूप में देख सकता है। राहुल श्रीवास्तव जी खड़े हैं और सबसे पहला श्रेय इनको यह जाता है कि पहला रक्तदान इन्होंने किया और इस रक्तदान का शुरुआत इन्होंने रात में जैन सिंह टीटू साहब से किया था कि मैं आऊँगा और स्वयं रक्त दूंगा। इनके लिए, इनके सम्मान में इनको अंग वस्त्र और पुष्प की माला पहना करके इस सम्मान को बढ़ाया गया है। और एबीपीएस टीम की तरफ से मैं इनका नमन और हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने जोश खरोश के साथ इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। हरिश्चंद्र जायसवाल जी हैं और मैं उनके धर्मशाला पे मेरी पहली मुलाकात हुई थी भोजन वितरण के समय, और जहां मुझे पता चला था कि ये व्यक्ति भोजन देते हैं लेकिन मीडिया में कभी आने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी इसी ब्लड बैंक में मुझको पता चला कि इसके पास सिलेंडर नहीं थे, उनको गैस सिलेंडर प्रदान किए। साथ ही साथ सूखा राशन में पैकेट बना करके रखे रहते हैं अपने गाड़ी के आगे, जो स्कूटी चलते हैं उसके आगे रखे रहते हैं। जो व्यक्ति दिखाई देता है, जो उसको लगता है कि बहुत ही आवश्यकता हो, उसको देते हैं। और मोहल्ले मोहल्ले में घूम के कोशिश करते हैं कि कौन व्यक्ति पीड़ित है, उसको क्या चीज़ की आवश्यकता हो, उसको तुरंत पूर्ति कराने की कोशिश करते हैं। और लगातार इस जो 1 महीने और 1 दिन आज पूरे होने जा रहे हैं लॉकडाउन के, उसको पूर्ण रूप से अनुपालन करते हैं और साथ ही साथ कोशिश करते हैं कि कम से कम निकलें। लेकिन निकलते हैं इनके गाड़ी के आगे कुछ न कुछ सामान पड़ा रहता है, जो बहुत ही व्यक्ति परेशान होता है, उसको देते हैं। और एबीपीएस टीम की तरफ से मैं हरिश्चंद्र जायसवाल जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि जिस प्रकार से आप 1 महीना और 1 दिन लगातार चले हैं, उसी प्रकार से आप आगे भी लोगों की सहायता में जुटे रहें। सबसे अधिक रक्तदान करने वालों में हैं, 73 बार अब तक रक्तदान इनका हो चुका है। स्वयं महाराज श्री इनको सम्मानित कर चुके हैं। आप इतने विद्वत हैं कि आपकी बिटिया गोरखपुर एम्स बेटा डॉक्टर है, राम मनोहर लोहिया दिल्ली में, इनके दामाद डॉक्टर हैं। लेकिन एक शब्द और संत जीवन मैं चाहता हूँ माननीय राहुल जी से और राजीव जी से कि आप जसपाल जी का एक स्वागत करें, क्योंकि मेरी जिंदगी की एक प्रेरणा है।
एक ऐसा प्रेरणा जिनसे मुझे जीवन में बहुत कुछ मिला, जिनके बिना मैं अधूरा हूँ। ABPS खबर आज कोरोना वॉरियर्स को सलाम करती है। उस क्रम में जो हमारे सामने जिस शख्स का आप देख रहे सम्मान हो रहा है, इनका सम्मान नहीं है, ये हमारे चैनल का सम्मान है कि हमको बुलाए, इस कार्यक्रम के योग्य समझे और आए। हम यहाँ कार्यक्रम कवर करने आए। जो व्यक्ति लगातार इस उम्र तक 70 बार से ऊपर ब्लड डोनेट कर चुके हैं, इनका न्यूज़ चलाते हुए मुझे फख्र महसूस हो रहा है अपने ऊपर कि ऐसे व्यक्ति का मैं दर्शन कर पा रहा हूँ जो किसी संत महात्मा से ऊपर हैं। रक्तदान और जीवन दान बहुत बड़ी बात कही जाती है। तो 70 बार अगर ब्लड किए हैं तो 70 में हम 4 का अगर गुणा करें तो जोड़ लीजिए कितनी जिंदगियों को इन्होंने खड़ा किया है। और आज उन्हीं लोगों के पुण्य प्रताप से आज इस उम्र में भी एक नवयुवक को फेल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और लगातार हर कार्यक्रम में, चाहे लंगर का कार्यक्रम हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप हो, लगातार मैं इनको इसी ऊर्जा के साथ पाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले जो अमर उजाला के माध्यम से कैंप लगा था गुरुद्वारे में, मैं देखा लगातार लोगों की सेवा में पानी और जूस की व्यवस्था के साथ भिड़े रहे। और उस तपती हुई दोपहरी में जिस प्रकार से अन्य टीम के सदस्य काम कर रहे थे, वो पूर्ण रूप से मनोयोग से लगे रहे। ऐसा नहीं लग रहा था कि वह किसी उच्च पद पे आसीन है। जो मुख्यमंत्री हैं माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के पिता के पुण्यतिथि में आयोजित रक्तदान शिविर में जब मेरी बात रात को ABPS खबर के संपादक महोदय श्री सच्चिदानंद यादव से हुआ, तो उन्होंने स्वयं हमसे कहा कि मैं कल रक्तदान करूँगा, आप कवर करने चलिए खबर को, मैं वहाँ चल के रक्तदान करूँगा। इसका प्रमाण आज दिखाई दे रहा है। और बड़े उत्साहपूर्वक ये आए और अपना रक्तदान यहाँ पे जो कैंप लगा हुआ है गुरु गोरखनाथ चिकित्सालय के रक्त बैंक में, वहाँ पर लगातार अपना रक्त दे रहे हैं। इसी प्रकार से मेरे बगल में जो दूसरे सज्जन हैं संतोष सिंह जी, जो काफ़ी प्रशंसित दिखाई दे रहे हैं ब्लड को डोनेट करते हुए। और लगातार यहाँ पे कई लोग सुबह से ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और आज ये जो ब्लड बैंक में डोनेशन है, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी को समर्पित है, जो वरिष्ठ समाजसेवी जगनैन सिंह टीटू जी के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। और लगातार लोग सुबह से यहाँ पे आके अपने ब्लड को दे करके इस कोरोना रूपी जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसमें ब्लड की कमी न पड़े, ब्लड बैंक में लोगों को जो जरूरी व्यक्ति है उनको ब्लड मिल सके, उसको मूर्त रूप देने के लिए यहाँ पे लगातार लगे हुए हैं। और इस पूरे कार्यक्रम को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये जो डॉक्टर्स की टीम है, कोरोना रूपी योद्धा भी इनको कह सकते हैं। मैं थोड़ा सा अपना हमको कैमरे तरफ दिखाएं। लगातार यहाँ लोगों के ब्लडों को ले करके और उसको सिस्टम से लागू करते हुए लगातार यहाँ सटा रही हैं। सुबह से मैं यहाँ बैठा हूँ, करीब 1 घंटा हमको हो गया। मैं देख पा रहा हूँ कि लगातार इन लोगों के पास प्रत्येक क्षण कार्य, किसी भी वक्त ये लोग खाली नहीं बैठी है। कौन आया कौन गया, किसका ब्लड निकालना है, किसका कम इम्प्रेशन लेना है। और हम देख रहे हैं लगातार इनके हाथ रुके नहीं हैं। तो पूर्ण से मैं कह सकता हूँ कि घर के पूरे कार्यक्रम को निभाते हुए सामाजिक जिम्मेदारियों को अपने साथ ले करके चल रहे हैं। ये बगल में हमारे टीटू साहब हैं, दिखाना चाहता हूँ, अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा। और इनके सौजन्य से इस कार्यक्रम को यहाँ संपन्न कराया जा रहा है। और लगातार एक कैंप ब्लड डोनेशन के लगाते रहते हैं और लोगों को ब्लड उपलब्ध कराते हैं। ये चलते फिरते ब्लड बैंक का एक ग्रुप है। अगर इनको किसी को आवश्यकता पड़ती है कि नंबर पे कॉल करते हैं, सूचना मिलती है ब्लड उपलब्ध है, आप आकर के ले जाएँ। तो मैं जगनैन सिंह टीटू साहब को हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ कि सब चीज़ तो मिल सकता है, लेकिन रक्त मिलना एक बहुत ही दुष्कर कार्य है, जिसको लगातार एक कर्म योद्धा के रूप में जगनैन सिंह टीटू साहब इसको सफल बना रहे हैं। मेरे बगल में और ये डॉक्टर सच्चिदानंद जो संपादक है ABPS खबर के, कि हम लोग खबर यहाँ कवर करने आए थे, लेकिन कि मैं अचानक इच्छा जगी, रात से हमारी चर्चा चल रही थी कि मैं ब्लड डोनेट करूँगा। तो आज इन्होंने ब्लड डोनेट किया है, जिसका सर्टिफिकेट हमारे जो कर्मयोद्धा हैं, जो कोरोना वॉरियर्स कर सकते हैं और लगातार ब्लड डोनेशन करते रहते हैं, कैंप लगा रहते हैं, उनके द्वारा इनका सम्मान मिला है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है ABPS खबर के लिए। ऐसे जो वीर योद्धा हैं वह आज इनका सम्मान कर रहे हैं।